चलिए कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है अपने को? त्रिभुज वाला। तो त्रिभुज की हमारी जो प्रश्नावली रहने वाली है वो रहने वाली है प्रश्नावली नंबर 6। प्रश्नावली 6 क्लास 10th। क्लियर है? अब सबसे पहले तो जो त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में अपन देखते हैं। जो तो त्रिभुज की आकृति है वो कैसी होती है, पहले तो इसकी हम क्या देखेंगे? आकृति देखेंगे। त्रिभुज की परिभाषा बता रहा हूं कि त्रिभुज की जो आकृति वो कैसी होती है। आकृति वो कैसी होती है? त्रिभुज की आकृति तीन भुजाओं से जो बंद आकृति, ये बंद क्लोज बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती। अब जो तीन भुजाएं कैसे बनेंगी? जैसे कि मैंने माना कि दो बिंदु है, ये दो बिंदु, दोनों बिंदुओं को मैंने मिलाया तो ये क्या बन गया कि रेखाखंड। क्या बन गया? रेखाखंड। क्योंकि रेखा की परिभाषा क्या होती है? रेखा दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति होती है और वो क्या होती है? दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती है। अब जैसे कि मैंने दोनों तरफ एरो बना दिया, एरो बनाते ये क्या बन जाएगी? एक रेखा। क्या बन जाएगी? रेखा। लेकिन हमें तो त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे? जो इस बार एक दो बिंदुओं को मिलाया, ये हमने एक भुजा ले ली, इसको हम बोलेंगे साइड, एक भुजा मानेंगे। फिर मैंने क्या किया? ये एक साइड ली और ये एक साइड ली, तीनों साइड होगी। ये हमारे पास क्या होगी? तीन भुजाओं से बंद क्या हो गई? आकृति होगी। क्या हो गया हमारे पास? तीन भुजाओं से बंद आकृति होगी। ठीक है, तीन भुजाओं से बंद आकृति होगी। अब मैं बात करूं जो त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, जो त्रिभुज के शीर्ष जहां पे दो भुजाएं मिलती हैं, ये दोनों भुजाएं मिलती हैं, दोनों भुजाएं मिलती हैं। ठीक है, अब देखना जहां पे दो भुजाएं मिलती हैं, ये मैंने एक पहली भुजा ली, ये वाली दूसरी भुजा ली, तो दोनों भुजाएं जिस वाले बिंदु पे मिलेंगे वो बिंदु हो गया त्रिभुज का शीर्ष। क्या हो गया? त्रिभुज का शीर्ष हो गया। जैसे कि यहाँ पे भी है शीर्ष, ये भी शीर्ष। और अब हम करेंगे क्या? जो त्रिभुज के शीर्ष होते हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ये क्या है? सारे कैपिटल लेटर है। हमने ABC बनाया, ये सारे क्या हो गए? कैपिटल लेटर। और दोनों बिंदुओं, दोनों शीर्षों के मध्य जो ये होगा, ये क्या हो गए? त्रिभुज के कोण। अब बात करें त्रिभुज में भुजाओं की संख्या, ये लो, भुजाओं की संख्या वो हो गई 3। क्या हो गई? 3। शीर्षों की बात करूं तो शीर्षों की संख्या क्या हो गई? 3। यदि मैं कोणों की बात करूं तो कोण कितने हो गए? कोणों की संख्या 3 हो गए। ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। और बाकी त्रिभुज में जो माध्यिकाएं हैं वो भी 3 ही होती हैं, त्रिभुज में जो केंद्रक होते हैं वो भी 3 ही होते हैं। ठीक है, ये सारे अब हमने त्रिभुज के बारे में सीख लिया। चलिए अब बात करें त्रिभुज, तो त्रिभुज के हम प्रकार देखते हैं। क्या देखते हैं? त्रिभुज के प्रकार करें तो सबसे पहले मैं बोलूं कि भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पे? भुजाओं के आधार पर। पहला डिवीजन किसके आधार पे हो गया? भुजाओं के आधार पे। दूसरा डिवीजन हो गया यहाँ पे कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पर बोलो। पहला तो हो गया भुजाओं के आधार पे, दूसरा हो गया कोणों के आधार पे। यदि मैं बात करूं भुजाओं के आधार पे, वो भी हमारे त्रिभुज का प्रकार कितना है? 3 है। और यदि कोणों के आधार पे बात करूं तो वो भी त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? 3 है ना। अब हमें ये सीखना है कि भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज के प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब हमें क्या देखना है? जो भुजाओं के आधार पे है, भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार है वो कौन कौन से? त्रिभुज के प्रकार नंबर 1 मैं देखूं जो भुजा है तो मैं बोल दूंगा कि पहला हो गया मेरे पास समबाहु त्रिभुज। कौन सा हो गया? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन भी हम सीख लेते हैं साथ में।
की परिभाषा क्या रहने वाली है? जो समबाहु त्रिभुज होगा ना, उसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होगी? समान भुजाएं होंगी। क्या होंगी? समान भुजाएं होंगी। इसकी क्या प्रत्येक भुजाएं क्या कैसे रहने वाली हैं? समान रहने वाली। यदि मैं बात करूं दूसरे वाले टाइप्स की, तो दूसरा प्रकार कैसे रहने वाला है? दूसरा प्रकार हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर? जो समद्विबाहु त्रिभुज रहने वाला है, तो नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि इसकी भुजाएं कैसी रहने वाली? दो भुजाएं क्या रहने वाली? दो भुजाएं कैसी रहने वाली हैं? समान रहने वाली है। क्लियर है? दो भुजाएं समान रहने वाली है। यदि मैं टाइप्स ऑफ साइड के आधार पर तीसरा टाइप की बात करूं, तो ये कौन सी हो गई हमारे पास? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, बोली सही है क्या? तीसरा प्रकार कौन सा हो गया? विषम बाहु त्रिभुज। मतलब इस त्रिभुज की है ना, इस त्रिभुज की कोई भी भुजा क्या है? समान नहीं है। या फिर अपन बोले कि प्रत्येक भुजा क्या है? अलग अलग। या फिर सभी भुजाएं अलग अलग हो, तो वो त्रिभुज कौन सा हो गया? विषम बाहु त्रिभुज। हमने भुजाओं के आधार पे त्रिभुज का प्रकार सीख लिया। अब हम सीखेंगे कोणों के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। इधर से मैं मिटा देता हूं, ठीक है? चलिए, जो हमारा टाइप दूसरा रहने वाला है वो क्या है? कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्लियर है? कोणों के आधार पे तो पहला हो गया समकोण त्रिभुज। कौन सा हो गया? ये इधर 8वीं क्लास वाला बच्चा, तेरे लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है ना? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है, इसकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण क्या हो? एक कोण 90 डिग्री के बराबर। बोलो हो गया क्या? चलिए, अभी हमने समकोण त्रिभुज पढ़ा, तो समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा आपको और व्याख्या कर दूं। जो समकोण त्रिभुज है उसमें क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय में होता है क्या? जैसे कि हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है? 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण हो गया। और दिए हुए त्रिभुज में कोण, इस त्रिभुज में हमें जो भी कोण ज्ञात होगा ना, जैसे कि माना कि मेरे को ये कोण ज्ञात है, ये कोण, तो दिए हुए कोण के सामने वाली भुजा क्या रहने वाली है? लंब। ये वाला कोण यदि मुझे ज्ञात है, तो इसके सामने वाला ये क्या साइड हो गई? लंब हो गई। यदि मेरे को ये वाली साइड कोण नहीं दे रखा, मुझे यदि ये कोण दे रखा है, तो ये हमारा क्या रहने वाला है? लंब रहने वाला। क्लियर हो गया ना? लंब का निर्धारण किससे होगा? त्रिभुज में दिए हुए कोण के आधार पे। बच गई हमारी भुजा आधार, ठीक है? अब यहां से पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यदि मेरे को कर्ण ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? कर्ण ज्ञात करना हो। यदि मेरे को कर्ण ज्ञात करना हो, तो मैं दोनों पक्षों में क्या कर दूं? वर्गमूल। इधर वर्गमूल करूंगा तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो गया। तो ये हो गया मेरे पास आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर। ये हमारा हो गया। और इसी सूत्र के आधार पे, जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है, इसी के आधार पे मैं दो सूत्र और व्युत्पन्न कर सकता हूं। मतलब इन्हीं के पक्षांतर से मुझे दो सूत्र और ज्ञात होंगे। जैसे कि इन्हीं से मैंने बनाया कि आधार मुझे यदि ज्ञात करना हो, तो वो होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और का अंडर। ठीक है? यदि इसी सूत्र से मेरे को लंब ज्ञात करना हो, तो वो क्या रहने वाला है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर। यानी अभी हमने पढ़ा तो त्रिभुज के प्रकार ही पढ़े। त्रिभुज के प्रकार में जो कोणों के आधार पे प्रकार पढ़ रहे हैं, वो कौन सा प्रकार पढ़ रहे हैं? पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, समकोण
त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की हमने डेफिनेशन देखी। जो समकोण त्रिभुज रहने वाला है वो हमारा समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज जिसका एक कोण हमें 90 डिग्री प्राप्त ज्ञात हो। समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मुझे यदि मान ज्ञात करना है तो दोनों तरफ क्या करूंगा? वर्गमूल करूंगा। तो इधर भी मैंने वर्गमूल किया तो इस वाले वर्गमूल से ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब मैं इसके त्रिभुज का दूसरा प्रकार भी पढ़ता हूं। दूसरा प्रकार कौन सा रहने वाला है मेरे पास? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। अब इस न्यून कोण त्रिभुज की बात करें, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज, अब हमें इसका ये परिभाषा बनती है कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण कैसे हो? नहीं 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 नहीं, क्या? ऐसा त्रिभुज जिसका कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। और एक चीज और सी कोई इसी के साथ में, जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए, तो अभी न्यून कोण में जैसे कि हमने बनाया कि ये एक न्यून कोण है, ठीक है। ये वाला कोण क्या हो गया इसका? न्यून कोण। न्यून कोण मीन्स इस कोण का मान क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। क्या बताएं? न्यून कोण क्या है? जो कोण है वो 90 डिग्री से क्या है? छोटा रहने वाला है। क्लियर हो गया? अब मैं इसकी टाइप, तीसरी टाइप बात करूं तो तीसरा टाइप रहने वाला वो क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? अब इस अधिक कोण त्रिभुज में क्या रहने वाला? एक कोण क्या रहेगा? 90 डिग्री से अधिक कोण रहेगा। क्या रहेगा? एक कोण 90 डिग्री से अधिक रहने वाला है। जैसे कि मैंने बनाया ये वाला कोण में बनाया 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है या फिर अधिक है। क्लियर? तो क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। उसकी वजह से लगता है ये जो वो वाली विंडो है ना, उस विंडो में इनका कोई रोल नहीं है, इनको ओपन कर दो। ठीक है, उस वाली विंडो की वजह से यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज में लगने वाली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या लगने वाली है हमारे पास? लगेंगी, एक तो होता है समरूप त्रिभुज। क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज। नंबर 2 आ रहा है सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुज। अब हम दोनों के बारे में डिस्कस करूं। जैसे कि समरूप की मैं बात करूं तो समरूप होता क्या है? मतलब दोनों का रूप क्या हो? समान, दिखने में रूप समान हो। यदि मैं इसको ऐसे करूं कि कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वो इस स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी है, और या अदर स्कूल में पढ़ने वाला यदि 10वीं क्लास का विद्यार्थी, तो दोनों कैसे हैं? समरूप है। मीनिंग मतलब दोनों का रूप क्या है? रूप क्या है? समान है। समान है मतलब ये भी 3 भुजाओं से बंद आकृति है, वो भी 3 भुजाओं से बंद आकृति है। तीनों के कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। समझ पा रहे हो? तो वो सारी चीजें, तो ये हो गया समरूप। और सर्वांग सम, सर्वांग सम क्या हो? जिसके प्रत्येक अंग क्या रहने वाले हो? समान रहने वाले। ठीक है, जैसे कि मेरा एग्जांपल लूं कि मैंने एक बॉल खरीदी, उस बॉल का 2 आकार है, तो दूसरी बॉल भी मैंने, उस बॉल का आकार है, दोनों का आकार भी समान है, दोनों का वजन भी समान है, तो बोलो इसके सभी अंग क्या हो गए? समान हो गए ना। वैसे ही त्रिभुज की बात करें तो ये पहले वाला त्रिभुज इसका दूसरे वाले त्रिभुज के इस वाली भुजा के समान ये वाली भुजा हो, दूसरी वाली भुजा के समान दूसरी वाली भुजा हो, तीसरी वाली भुजा के समान तीसरी वाली भुजा हो, या फिर प्रत्येक कोण के समान कोण हो। तो ये हो गया इसके प्रत्येक अंग क्या रहने वाले हैं? समान रहने वाले। तो वो ये क्या होगी? सर्वांग समता की परिभाषा में आ गई। तो हम सीखते हैं समरूपता के प्रकार। ठीक है, जैसे समरूप हो गया, किस आधार पर अपन बोल सकते हैं कि समरूप हो गया? या फिर अपने चैप्टर में कोई एग्जांपल ले ले, निकालो। ठीक है, हाँ चलिए बात करें हमारी जो एक्सरसाइज है 6 वाली। हाँ
मैं बात कर रहा था सर्वांग और समरूपों की, ठीक है। जैसे कि बात करें ताजमहल की, तो जो ताजमहल जहां पे बना हुआ है वो तो वास्तविक हो गया, और यदि उसी का हम छाया चित्र देखें, इसको बोले फोटो, छाया चित्र देखें, तो वो छाया चित्र उसके रूप को दिखा रहा है, लेकिन आकार को नहीं दिखा रहा ना, उसके आकार को नहीं दिखा रहा, उसका रूप क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। तो क्या होगा, सम्य रूप, सम्य रूप, सर्वांग सम नहीं हुआ ना, समझ रहे। तो वो चीजें होगी। जैसे अब हम खुद हैं तो हमारे जो शीशे के सामने या ग्लास के सामने तो अपनी जो मिरर में परछाई देखते हैं वो हमारा रूप हो गया, है कि नहीं। छोटा मिरर है उसमें छोटी साइज का हमारा आकार आएगा, बड़ा मिरर है तो बड़ा आएगा। तो वो सारी चीजें हैं। चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, वो आपको मैं नोट करा दूं। भुजाओं की जैसे कि समान भुजाओं वाले, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं, जब कंडीशन 1, जब उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण क्या हो, पहला होगा समरूप की कंडीशन होगी। और नंबर 2, इनकी संगत भुजाएं क्या रहने वाली हो, एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको अपन समानुपाती बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, समानुपाती, मतलब वो क्या हो, अनुपात में क्या रहने वाली हो, समानुपाती, अनुपात समान। जैसे कि पहली वाली भुजा का अनुपात 1 है, दूसरे वाली त्रिभुज की पहली वाली भुजा का अनुपात 2 है, दूसरे वाली की पहली भुजा का अनुपात 1 है, तो दूसरी भुजा का क्या रहने वाले हो, ये अनुपात में समान है, एक ही लंबाई में। समझ में आ गया ना, दो का अनुपात रहने वाला एक समान रहने वाला, भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि हमारे जो 6.1 एक्सरसाइज है उसमें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो देख लें एक बार। चलिए, इसमें दिया हुआ है कि कोष्टकों में हमें ये हुए शब्द का करना है, रिक्त स्थान को भरना है। पहला दिया हुआ है 6.1 में हमारे पास कि सभी व्रत खालिस्तान होते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है सर्वांग सम और दिया हुआ है समरूप। अब आप बताओ मेरे को इसमें राइट आंसर क्या रहने वाला है, बताओ। सभी वर्त सर्वांग सम होंगे या समरूप होंगे, कैसे देखना। मैंने एक वर्त बनाया, एक वर्त बनाया, एक वर्त बनाया। अब मुझे बताओ इनका रूप समान है या इनके प्रत्येक अंग समान है, मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या, इसकी विधि, इसकी परिधि समान है क्या, नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ये त्रिभुज कौन से होंगे, वर्त कैसे होंगे, समरूप वर्त होंगे। क्लियर हो गया ना बेटा, समझ में आ रहा है तेरे को, आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2, ये क्या है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। अब मुझे ये बताओ ये सभी वर्ग कैसे होंगे, समरूप होंगे या सर्वांग होंगे। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट है। सभी वर्ग कैसे रहने वाले, समरूप रहने वाले, सर्वांग सम तो नहीं है। कि जैसे कि ये 1 इकाई का वर्ग है, ये 2 इकाई का वर्ग है, समझ में आ गया। तो इनका रूप क्या कैसे रहने वाला है, समान रहने वाला, तो ये हो गए समरूप। नंबर 3, और जैसे सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज ओब्लिक समबाहु। अब इसकी परिभाषा देखो, स्टेटमेंट कह रहा है जो सभी खालिस्तान, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब मुझे ये बताओ जो सभी त्रिभुज है वो कैसे होंगे, जो समबाहु त्रिभुज होंगे वो कैसे रहने वाले हैं, समान रहने वाले। तो यहां से राइट आंसर बन गया समबाहु। क्लियर है। जो लास्ट इसका स्टेटमेंट है उसको अपन और देखते हैं। चलिए,
ये है लास्ट कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यदि नंबर फर्स्ट उनके संगत कोण खालिस्तान हो और नंबर सेकंड उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान हो। अभी मैं आपको ये स्टेटमेंट लिखवाए थे, बराबर ऑब्लिक समानुपाती। क्लियर है? अभी मैंने स्टेटमेंट लिखवाया कि कौन से, हाँ, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण क्या हो, बराबर हो। यहाँ पे क्या आएगा, बराबर हो। और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। क्लियर है? बोलो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर सकते हो इसे। ऐसे ही हमारे पास जो प्रश्न नंबर 2 आता है वो क्या है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमें क्या देना है, इनका एग्जाम्पल देना है केवल और केवल। अब मुझे ये बताओ, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां ऐसी आकृतियां जिसका रूप समान, आप दे दो ना, है कि नहीं? आप बोल दो, हमने को क्या देना है, उदाहरण दे भिन्न भिन्न, तो बोल दे। ये लो, मैंने पहला माना बाइक का पहिया, माना क्या है, वर्ताकार। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल मान लिया बाइक का पहिया, दूसरा मैंने मान लिया गाड़ी का पहिया, साइकिल का पहिया, ले सकते हैं। क्लियर हो गया? मतलब रूप भी तो समान देना है। हमने क्या किया, हमने देखा कि जो वर्ताकार आकृति, एक तो छोटी आकृति का बाइक का पहिया है, एक देखा कि ट्रैक्टर का इतना बड़ा टायर रहता है, बड़ा पहिया हो गया, दोनों चीजें होगी। हाँ, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं, ये लो, मैंने लिया बाइक का पहिया और फिर मैंने लिया अपने पास टेबल ले लिया, दोनों का रूप अलग अलग हो गया। जो टेबल मैंने लिया वो आयताकार लिया, जो पहिया लिया मैंने वर्ताकार लिया। माइंड में आ गया ना, दोनों एग्जांपल अपन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो ऐसी आकृति हमें दी है, ये है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ये आकृति है पी क्यू आर एस। मैंने अभी बताया जो शीर्ष होंगे, शीर्षों को हम कैपिटल लेटर दर्शाएंगे, दर्शा दिया। एक हमारे पास आकृति रहने वाली है, ऐसी आकृति रहने वाली है। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ए बी सी डी। अब मुझे ये बताओ, दोनों आकृति समरूप है या नहीं, बता दो। समरूप है। कैसे समरूप है? समरूप है ना, अभी देखो, समरूप के लिए हमारे पास क्या है, उनके संगत कोण क्या हो, समरूप नहीं, संगत कोण बराबर नहीं, सही से है ना। दूसरी क्या है, इनकी जो संगत भुजाएं है समानुपाती। ये आप रीजन दे सकते हो कि सर इनकी जो संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है, समानुपाती है। जैसे मैं बोलूं जो पीएस भुजा है और जो इसकी एडी भुजा है, इनका अनुपात क्या रहने वाला है, 1.5/3। समझ में आ गया? ऐसे ही हमारे पास जो एस आर भुजा है और उसकी जो सी भुजा है, उसका अनुपात क्या रहने वाला है, मतलब जो इन भुजाओं का अनुपात क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। कोण समान नहीं है ना? हाँ, इसकी समरूप नहीं। यस। अब यह हमारी जो एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई है। ठीक है, और इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।